मेरे सभी किसान साथियों को और भाई पूरे भारतवर्ष की किसान सरदारी को सैल्यूट है। किसान एकता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। ये चीजें आप लोगों ने दिखाने का काम किया है। जो 3 काले कानून हैं वे वापिस हुए नहीं है भाई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। खुशखबरी इस बात की है, देश के प्रधानमंत्री ने जो अपनी आंखें मीच रखी थी वे आंखें खोलते हुए आज किसानों के बारे में 2 शब्द बोलने का कार्य किया है। वे 2 शब्द ये बोले हैं कि 3 काले कानून वापिस लेने का हम काम करते हैं। आप सभी साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप सब खुश हो इस चीज से? मैं हर एक जो मेरा क्रांतिकारी भाई है, जिसका जो भी योगदान रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तन मन धन से जो लगा हुआ था, सभी साथियों से कुछ सवाल और कुछ जवाब जो आप लोगों के लिए काम आएंगे। हर एक बात मैंने वो बताने का कार्य किया है जो आप लोगों के जीवन में काम आए। एक बारी 2000 साथी आप तुरंत जुड़ चुके हो। आप सभी साथियों से छोटी ही विनती चाहूंगा, इस मैसेज को आगे से आगे शेयर करें ताकि हमारे सभी भाइयों के काका ताऊआ के काना तक यह बात पहुंचेगी, वो जब भी इस पर गौर करेंगे। हमारा काम है, हम युवा हैं, अपने बड़े बुजुर्गा तक, अपने काका ताऊआ थी, अपने भैया थी कुछ संदेश दें। भाई मनोज, आपको भी अग्रिम बधाई काले कानून वापिस लेने की। लेकिन एक बात बता देता हूं, काले कानून वापिस लेने का मेन मोटिव क्या है और भाई हमारा नुकसान कितना हो रहा है, इस तो हमारा काम चल जाएगा। कि कल मोदी साहब की, प्रधानमंत्री साहब की उत्तर प्रदेश के अंदर रैली थी। मैं यूपी को भाई सैल्यूट करता हूं और यूपी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप लोगों ने एक प्रधानमंत्री के साथ जो कार्य किया है, जो उसके अंदर डर बैठाया है, इस बात से काले कानून वापिस हुए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहली बार घर था बाहर लेके गया लोगों के बीच में, पहली बार बाहर निकल के और रैली में गया था। जब वो रैली में गया ना, उसने ये देखा सारी जनता सब कुछ तेरे तो उठा हुआ, तू पैर तो कहीं रख नहीं सकता, यूपी का चुनाव कैसे जीतेगा? अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी हार जाती तो सीधी 90 सीट है। प्रधानमंत्री कौन बनाएगा भाई इनको? इनकी कुर्सी, इनका सिंहासन ना हिल जाए, इस डर के मारे इन्होंने ये काले कानून तो वापिस लिए हैं। लेकिन काले कानून वापिस लेने से किसान जी जाएगा क्या? कानून तो इससे पहले भी नहीं थे ये। अब ये लगाने की कोशिश की थी, वो वापिस ले लिए। क्या आप लोग भूल गए? आंदोलन को पूरा 1 साल हो चुका है। आंदोलन के अंदर कितना खर्च हो चुका है? आंदोलन के अंदर हमारे 700 काका ताऊ भाइयों की शहादत हो चुकी है। आप तो अब अपने घर चले जाओगे जीत के। उन लोगों को क्या मिलेगा जिनका किसी का बेटा गया है, किसी का पिता गया है, किसी का ताऊ गया है, किसी की माता जी गई है? क्या उनके घर के मोदी साहब या आप लोग उनके घर परिवार को संभाल लोगे? भैया, जब तक आंदोलन है, जब तक सब सबके साथ है। लेकिन जब हम अपने घर चले जाएंगे ना, उनके परिवार को टूक रोटी पानी देने वाला कोई नहीं होगा। कृपया आप लोगों की एकता ने इतने बड़े सिंहासन को हिला दिया। आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, जितने मेरे साथी हैं ना, आप सभी साथियों से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं भाई, एमएसपी की लिखित में गारंटी ले लें। जुमलेबाज पहले भी बहुत तेज जुमले फेंक चुका है। 15 लाख रुपए वाला जुमला इन्हीं का था, भूल गए होगे आप लोग। काला धन भारत में लाने का जुमला इन्हीं का था। ये जुमले, ये स्टंट चुनाव से पहले मारते हैं। कहीं यो 3 काले कानून वाला वापिस लेने की जो बात है, ये उत्तर प्रदेश का चुनावी स्टंट ना हो। इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं, जो इन्होंने बात कही है ना, अब भाई आप अपने घर चले जाओ, ये स्टंट हो सकता है भाई, आप लोगों को उठाने का, आप लोगों को तोड़ने का, आप लोगों को कमजोर करने का। कुछ बातें आप लोगों के बीच में बता रहा हूं, अगर आप लोगों के जहन में घुस जाएं तो शायद अच्छा होगा।
क्योंकि आज आप लोगों की ताकत बढ़ चुकी है, हमारे दिलों में दिवाली मन रही है आज। सबसे पहले एमएसपी की लिखित में गारंटी लें, और इससे भी पहला काम, जितने भी शहीद हुए ना, जितने भी शहीद हुए हैं, उन किसानों के परिवारों को एक एक सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि उनके सर पे बैठे हुए आज नहीं है, तो कम से कम एक सरकारी नौकरी मिलने के बाद वे अपने बच्चों का लालन पालन तो कर सकते हैं। और भाई सबसे जरूरी काम, जितने भी किसानों पर केस लगे हैं वे सारे के सारे केस वापिस हों। जितने भी दोषी अधिकारी हैं, किसी ने किसान का लठ मारा है तो किसी ने किसान को गाली दी है, उन सबको बर्खास्त किया जाए। जितने भी नेताओं ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसानों के बारे में भला बुरा बोला है या किसानों को गालियां दी हैं, उन नेताओं को पार्टी से बर्खास्त किया जाए और उनको सजा दी जाए। उनको पता लगे किसानों को उल्टा बोलने की इस देश के अंदर क्या सजा है। भारत देश के अंदर सिर्फ दो भगवान हैं, एक किसान तो दूसरा उसका बेटा जवान, इससे अलग कोई भगवान नहीं है, समझे आप लोग। और किसान और जवानों की इनकी 2 टके की वाहियात, 2 कौड़ी की ये घटिया घटिया अभिनेत्री भी मजाक उड़ा देती हैं। क्या यही दिन देखने के लिए पैदा हुए थे हम? अभी आप लोगों को एक बात और बताता हूं, जितने भी ये आदेश हैं सभी अगर आप लोग लिखतम में लेंगे ना, तो ये सोच लेना आप लोगों की जीत हुई है, वरना इनकी जुबान कब फिसल जाए पता नहीं दे। ये कुत्या का आग लाग रही, जो ये फोटो लगा रहे ना बीजेपी का, ये जुमला पार्टी वाला का के लिखन लाग रहे, लोगों ने क्यों भड़कावे। थारी तो कुछ दिन पहले यह भी ऐसी तैसी हो रही थी, सबका बाप है यो, उल्टे ना लिया कर। थारे बाप का क्या हो गया, ये क्या हो गया थारे बाप को? पूछना चाहता हूं, ये थारे बाप ने वापिस कैसे ले लिए? आप लोगों से पूछ रहा हूं ये बातें मैं। ये जो नकली फर्जी आईटी सेल बना बना के यहां बैठे हुए, और इनसे भी इंपॉर्टेंट एक बात, आप लोगों के पास बदला लेने का भी मौका है। ये जो गोदी मीडिया थी ना, जो अपने आकाओं की गोद में बैठ के नकली फेकू चैनल वाले जो हमारे बारे में गलत खबरें दिखाते थे, हमारे को आतंकवादी बताते थे, हमारे को देशद्रोही बताते थे। ओए घटिया पत्रकारों, तुम्हारा का तुम्हारा बाप किसानों के काले कानून वापिस कर रहा है, अब बोल दो इसको भी आतंकवादी, अरे बोल दो इसको भी देशद्रोही। कहां चले गए तुम? तुम्हारे से पूछना चाहता हूं, दिखा दी अपनी औकात। अब अपने आका को दिखा रहे हैं, किसानों के लिए भगवान बन के आ गया है मोदी। आया नहीं, कोडा करके ले आया गया है, ताकत के द्वारा, एकता के द्वारा। घमंड के नशे में चूर था आप लोगों की वजह से। मीडिया चौथा सतम जिसको हम मानते, जिसको बोलते हैं, उन लोगों ने गोदी में जाके बैठने का काम किया है। उन चैनलों को बंद किया जाए, उन चैनलों को बंद करके उन पे कार्रवाई हो जिन्होंने किसानों के बारे में भला बुरा बोला है। अगर यह सब चीजें आप लिखतम में ले लेते हैं तो आप लोगों की जीत है, वरना ये बताओ उन 700 परिवारों को क्या मुंह दिखाओगे? क्या कोई है जिम्मेदारी लेने वाला, उनका पेट पालने वाला? आप यहां से उठ के चले गए। खट्टर सरकार हरियाणा के अंदर किसानों के दान तक नहीं ले रही। ये 3 काले कानून तो चलो वापिस हो गए, मान लिया, लेकिन किसान की हालत तो नहीं सुधरेगी भाई। क्या किसान की हालत सुधर जाएगी उसके बाद? है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। मेन जो मुद्दा है वो है किसान की हालत सुधारने का। आप एक चीज देखो, इस इतने बड़े आंदोलन में, 1 साल के आंदोलन में कितने हजार करोड़ रुपए का किसानों का नुकसान हुआ है। जो कुत्ते कहते थे ना, भोंकते थे, इनकी तो बाहर से फंडिंग होती है। वो जो बाहर से फंडिंग करते हैं वो तुम्हारे बाप बाहर रहने वाले हमारे किसान परिवार के बेटे हैं, हमारे किसान परिवार के भाई हैं, बच्चे हैं। वे अपने काका ताऊओं की सुरक्षा के लिए यहां पैसे भेजते थे, समझे आप लोग। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं मैं, इसी टाइम नुकसान कितना हुआ भाई आंदोलन में? खर्चा कितना हुआ है? आप लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी कि गरीब परिवार
किसान परिवार और ज्यादा गरीब होता गया है। आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है, अच्छी किरण जागी है। मैं आप सभी साथियों से एक विनती करना चाहता हूं भाई, ऐसे ही इस लड़ाई को खत्म ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से चुपचाप बैठ के, जैसे आपने आंदोलन में वीरता का परिचय दिया है, यही परिचय हमने जारी रखना है, यही लड़ाई हमने जारी रखनी है। 100% आप लोगों की जीत होगी और हमें किसी भड़काऊ पत्रकार, किसी गोदी मीडिया या किसी चैनल की जरूरत नहीं है। जब तक आपके बेटे, आपके बच्चे जीवित हैं, हमारी आईटी सेल आप हो, आप लोगों की आईटी सेल हम हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम पहले भी ऐसे ही काम करते थे, आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। आप लोगों ने इतिहास लिखा है, आज तक इतिहास में इतना लंबा आंदोलन नहीं चला था, और वो भी किसी क्रूर राजा के खिलाफ। आपने क्रूर राजा का, घमंडी राजा का अहंकार तोड़ने का काम किया है। मेरे उत्तर भारत की नहीं, पूरे भारत की किसान सरदारी को अरस छिकारा भाई सिर झुकाकर सैल्यूट करता है। उससे दूसरा आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं भाई, बहुत सारे किसानों के ट्रक, ट्रैक्टर, बसें थानों के अंदर खड़ी खड़ी गड़ रही हैं। उन सबको छुटवाएं, वो किसान परिवारों का नुकसान है। जितने किसानों के बच्चे जेल के अंदर पड़े हैं, सभी को छुटवाएं, सबके केस खत्म किए जाएं, और सभी के सभी जितने भी 700 या 750 हमारे लिए अपनी जान दे के गए हैं, जो हमारे लिए शहीद हुए हैं इस लड़ाई में, उन सब के परिवार को एक एक सरकारी नौकरी देने का काम सरकार करे, तो हम मानते हैं आप लोगों ने सरकार की बात मानी है, वरना ये लॉलीपॉप ही रह जाएगा बनके। और ये एक बात और बता देता हूं, जब तक ये लिखत में नहीं देते ना, इनकी जुबान पे यकीन मत करना, ये फेंकू है। दे नीचे देखो, कुछ अंधभक्तों को कैसे मिर्ची लग रही, कैसे गालियां निकाल रही है अभी। अरे घटिया प्रजातियों, कम से कम अब तो ये समझ जाओ, अब तो ये देख लो, जब तुम्हारे आका ने हथियार डाल दिए, तुम क्या चीज हो भाई। आप सभी साथियों से सिर्फ एक विनती, एक आग्रह करता हूं। 4000 साथी आप इस लाइव को देख रहे हो, मन भी कम से कम 5-6 प्रोग्रामों में जाना है। आप लोगों ने मेरे को इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ये आप लोगों की वीडियो को आगे नहीं चलने देते, अच्छाई को आगे नहीं फैलने देते। मैं ये चाहता हूं, ये कहता हूं, साथ के साथ सभी साथी नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबाए, दबाते ही सोले हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप, 10-10 ग्रुपों में तुरंत अभी इसको शेयर करने का काम करे। तुरंत अभी वीडियो फिनिश होने के बाद शेयर नहीं होएगी। मैं आप इंतजार कर रहा हूं, आप लोग शेयर करोगे तभी मैं वीडियो को फिनिश करूंगा। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। मेरे भाई वो तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। किसान पुत्र है, किसान का बेटा, किसान का बेटा किसी भी पार्टी में हो, कोई भी हो, जो किसानी के लिए जीता और जो खुल के अपने सवाल जवाब करता है ना, जिसमें जिगरा होता, खुल के जीने की मादा है, उस इंसान को हमेशा सैल्यूट रहेगा। हनुमान बेनीवाल तो जिंदाबाद था भाई। ये बेशक हमारे राजस्थान हरियाणा से नहीं है, चाहे हमारे इसकी पार्टी हो ना हो, इन बातों से कोई वो नहीं। हमारा बड़ा भाई साहब है, दिल का अच्छा भाई है भाई, तो भाई जिंदाबाद रहा करे। सभी साथियों को भाई अग्रिम बधाई दोबारा से। पर भाई तारे हाथ में डोर आगी, छोड़ने का काम मत कर दियो, करड़े हो जाओ, समझ गए, करड़े रहो भाई। और भाई मोदी साहब है, प्रधानमंत्री साहब है, आप तो धन्यवाद भी कह दा। यो तो मूसल आ गया, मूसल आए पीछे फैसला लिया है, हम तो धन्यवाद भी नहीं करते इस चीज का। क्यों? आगे तो लिया है, आके आपने नहीं दिया, आगे तो लिया, लठ दे गए हो, मूसला दे के लिया है। खूब घमंड में हो रहे थे आप तो नहीं मान रहे थे सब कुछ। आप सो जुकर आपने कह दी वैसे चलेगा। डोन वाला काम कर रहे थे, डोन कभी रोन नहीं होता, डोन रोंग भी हो गया, डोन ना हाथ भी जोड़ लिए। आगा के देखियो क्या होता जागा, क्योंकि गांव गली चौकी चौराहे सारे का आपने भी तो घूमना पब्लिक में। हम ये नहीं कहते आप हारोगे या जीतोगे, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी बात, या घमंडी आदमी को ठोकर लाग के थोपड़ा तले करना पड़ा करे, वो काम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों ने करने का काम कराया है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्यार से मेरी बातें सुनी। और मैं ये चाहता हूं जितने भी भाई हैं सभी लाइव आए, अपने भाइयों को समझाने की कोशिश करें, लड़ाई अभी हमारी बाकी है। एक बार फिर से सैल्यूट मेरी किसान सरदारी को। जय हिंद, किसान एकता जिंदाबाद। सभी साथियों को राम राम।